हम सीधे एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है अमावस्या योग। हम सब ने कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही है, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक्स तक सीमित नहीं रहेंगे। हम इसके गहरे असर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ग्रहों की चाल हमारे माइंड और लाइफ को शेप करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले अमावस्या योग क्या है, फिर सूर्य और चंद्रमा को डिकोड करेंगे, इनका सिंथेसिस यानी आपस में मिलने का असर देखेंगे, माता पिता पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जब पापी ग्रहों की एंट्री होती है तब क्या होता है, और आखिर में गोचर, चुनौतियां और कुछ जरूरी उपाय। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। अमावस्या योग आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो अगर किसी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, यानी उनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में एक साथ बैठे हैं, तो ये योग बनता है। एस्ट्रोलॉजी में इस अलाइनमेंट को बहुत ही यूनिक माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये समय अपने साथ सिर्फ चुनौतियां ही नहीं लाता, बल्कि जीवन में प्रोग्रेस के बहुत बड़े और शानदार मौके भी देता है। कहा जाता है कि सूर्य जिसके साथ बैठता है उस पर पूरी तरह से अपनी रोशनी डाल देता है, बिल्कुल एक पावरफुल स्पॉटलाइट की तरह। अब सोचिए, जब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेगा तो क्या होगा? वो चंद्रमा के उस बहुत ही प्यारे, मासूम और इमोशनल नेचर को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट कर देता है, जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। और अक्सर यही मासूमियत उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। सेक्शन 2, सूर्य और चंद्रमा के रहस्य। इन दोनों को थोड़ा अलग अलग समझते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझने से पहले जरा इनके इंडिविजुअल नेचर को देखिए। एकदम ऑपोजिट हैं। सूर्य हमारी आत्मा, पिता, राजसी सत्ता, सरकार और कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ चंद्रमा, वो हमारा चंचल मन है, हमारी माता, ट्रैवल की इच्छा और यहां तक कि हमारे खाने पीने का शौक। ये दोनों पूरी तरह से अलग एनर्जीज हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये ज्योतिषीय विभाजन हमारे शरीर पर भी लागू होता है। सूर्य हमारे सिर, हार्ट और दाईं आंख को रूल करता है, और चंद्रमा वो बाईं आंख, फेफड़े और हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब शरीर का दायां और बायां हिस्सा कैसे इन दो ग्रहों से बटा हुआ है, ये वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। सेक्शन 3, द कंजंक्शन सिंथेसिस। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। जब ये दोनों पावरफुल फोर्सेस एक साथ आती है ना, तो जो पर्सनालिटी बनती है वो बहुत ही डिटर्मिन्ड होती है। बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा कितना मासूम, स्वीट और शांत इंसान है, लेकिन अंदर से वो गजब का कॉन्फिडेंट होता है। और क्योंकि यहाँ सूर्य का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे लोगों में नाम, फेम और शोहरत पाने की एक बहुत ही गहरी भूख होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेज है, और वो है 15 डिग्री का रूल। कुंडली में इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी बहुत मैटर करती है। अगर ये दोनों एकदम सेम डिग्री के आसपास बैठे हैं तो ये पूरी की पूरी कहानी ड्रामेटिक तरीके से बदल सकती है। अगर चंद्रमा सूर्य के बहुत ज्यादा करीब आ जाए तो सूर्य उसकी पूरी ऊर्जा को सोख लेता है। इसका मतलब है चंद्रमा पीड़ित हो गया, और इसका सीधा असर ये होता है कि एक स्वाभाविक रूप से मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान भी अस्थिर मन का शिकार हो सकता है, या उसमें गहरे डिप्रेशन जैसी टेंडेंसीज आ सकती हैं। ज्योतिष में डिग्री का ये गणित सच में बहुत गहरा अर्थ रखता है। और एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इनका खाना पीना। जब सूर्य की वो गर्मी और रॉयल्टी चंद्रमा के भोजन फैक्टर से मिलती है, तो ऐसे लोगों को हमेशा एकदम गरम, ताज़ा और हाई क्वालिटी वाला शाही खाना ही चाहिए होता है। ठंडे या किसी भी साधारण से खाने से ये सख्त परहेज करते हैं। सेक्शन 4, माता पिता पर प्रभाव। चलिए देखते हैं कि फैमिली डायनामिक्स पर इसका क्या असर पड़ता है। पिता की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के साथ होने से पिता को अक्सर ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। पेरेंट्स के बीच की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन हाँ, कई बार ये अलाइनमेंट ये भी दिखाता है कि शायद करियर में किसी अचानक नुकसान या विफलता की वजह से उन्हें अपना निवास स्थान मजबूरी में बदलना पड़े। और माता के लिए सूर्य की तेज रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो माता को अक्सर अपने इलाके में काफी नाम और रिस्पेक्ट मिलती है। वो एक अच्छे और सम्मानित परिवार से आती हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा रिस्क भी है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होना, तो यही सम्मान कभी-कभी एक हावी होने वाले या डोमिनेटिंग नेचर में बदल सकता है। सेक्शन 5, जब ग्रहों का टकराव होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या होगा अगर इस पूरी पिक्चर में कोई पापी या अशुभ ग्रह आ जाए? अभी जो हमने माता पिता का इतना अच्छा और हार्मोनियस रिश्ता देखा, क्या वो ऐसे ही टिका रहेगा? मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में केतु की एंट्री हो गई, तो सोर्सेस स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो जो माता पिता का स्ट्रांग बॉन्ड था
वो एकदम कड़वाहट में बदल सकता है। यहाँ अलगाव या तलाक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सूर्य और चंद्रमा के पीड़ित होने से उस इंसान को खुद अपनी आंखों से जुड़ी गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली सेक्शन 6, गोचर, चुनौतियां और उनके उपाय। इस योग की सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती क्या है पता है? रिजिड इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन की बहुत भारी कमी होना। ऐसे लोग बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल नहीं पाते, और ये कठोरता जीवन में बहुत सारी अड़चनें और फ्रिक्शन पैदा करती है। और ये लचीलेपन की कमी सबसे ज्यादा दर्द कब देती है? विशेष रूप से तब जब जन्म के कई सालों बाद शनि का गोचर उसी राशि से होता है जहां जन्म के समय सूर्य बैठा था। उस ट्रांजिट के दौरान इंसान को अपने करियर, अपनी हेल्थ या अपने रिश्तों में बहुत भारी उथल-पुथल झेलनी पड़ सकती है। ये इस योग का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? शनि के इस इम्पैक्ट का मुकाबला करने के लिए ज्योतिषीय स्रोत स्ट्रांगली सलाह देते हैं कि पहले से ही अत्यधिक सावधानी बरती जाए। शनि शांति के पारंपरिक अनुष्ठान करवाना और मंदिर में रेगुलर बेसिस पर शनि से जुड़ी चीजों का दान करना इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अगर आप इसे एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। खगोलीय यांत्रिकी को जटिल मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक पैटर्न समझने के एक ढांचे के रूप में देखना वाकई अद्भुत है। ये बिना किसी पक्षपात के हमें खुद को और अपने रिश्तों को समझने का एक आईना देता है। और अंत में ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहा है। हमारा ये जो अनम्य या रिजिड नेचर है, ये इन कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स द्वारा कितना फिक्स कर दिया गया है, और हम अपनी गहरी आत्म जागरूकता के माध्यम से इसे कितना बदल सकते हैं। ज्योतिषीय नियतत्ववाद और हमारी खुद की चॉइस का ये बैलेंस हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।